अब टाइप नंबर 4 में देखिए क्वेश्चन कैसा रहता है। द डेली वेजेस इंक्रीज बाय 20% एंड अ पर्सन नाउ गेट्स ₹24 पर डे। व्हाट वाज हिज डेली वेज बिफोर इंक्रीज। आपसे क्या बोल रहा है, कोई एक पर्सन है जिसकी तनख्वाह कितनी बढ़ जाती है, 20% से वृद्धि हो जाती है उसकी तनख्वाह की। ओके, उसके कारण क्या होता है, उसकी जो नई तनख्वाह बन जाती है वो कितनी हो जाती है, ₹24 प्रति दिन के हिसाब से आने लगती है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि उसकी पुरानी तनख्वाह कितनी थी, मतलब इंक्रीमेंट होने से पहले उसकी कितनी तनख्वाह हुआ करती थी। तो इस क्वेश्चन को अगर आप बेसिक से समझो तो ऐसा होगा, देखिए पहले उसकी तनख्वाह कितनी रही होगी, एक्स मान के चलो। उसके बाद क्या हुआ, कुछ इंक्रीमेंट हुआ, कितने का हुआ, 20% का इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, तो 20% क्या हो गई, इंक्रीज हो गई उसकी तनख्वाह। तो आप कितनी बन गई, वो 120% ऑफ किसका, एक्स की, या फिर आप बोल सकते हो इसको 1.2x बन गई। ठीक है, तो 1.2x की वैल्यू कितनी है आपकी, 24 है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 डिवाइड बाय 1.2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ₹20 आ गई। ठीक है, तो ये ₹20 क्या हो गया, उसकी पुरानी तनख्वाह हो गई। ठीक है, तो आप इससे सॉल्व कर सकते हो। अब दूसरा वे क्या है, आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले में यूज कर लो। देखिए ओल्ड वेज आपको पता नहीं, आपने एक्स मान ली। ठीक है, इंक्रीज कितना हो गई, 24 हो गई। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 100 से कर दिया। अब देखिए 100 में क्या किया है आपने, प्लस माइनस इंक्रीज लिखा है। अब प्लस का मतलब क्या होता है, अगर इंक्रीज होगी तो आप प्लस साइन ले लो, अगर आपकी डिक्रीज होगी तो आप ये माइनस साइन ले लोगे। ठीक है, तो आप यहां से याद रखो। तो डायरेक्टली हम इसमें पुट कर देते हैं, इंक्रीज कितनी हुई आपकी तनख्वाह, 20% से इंक्रीज हुई, तो प्लस 20% हो गई। ठीक है, अब देखिए इतना सारा लिखने की भी जरूरत नहीं है, माइंड में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, ओल्ड वेज कितनी बन गई, इंक्रीज वेज कितनी है, 24। अब इंक्रीमेंट कितने का हुआ, 20% का, तो कितना बन गया, 120%। क्लियर, इंटू 100। ओके, यहां से एक जीरो से जीरो गया, ये 2 जा गया, तो आंसर कितना आ गया आपका, 20। क्लियर, तो ये हो गया आपका शॉर्टकट। ओके, अब इसी में नया क्वेश्चन देखिए, नया क्वेश्चन इन द सेंस, अब यहाँ पे माइनस साइन की एप्लीकेशन देखिए। देखिए द डेली वेज डिक्रीज, अब जब डिक्रीज बोला तो आपको माइनस साइन लेना है, इंक्रीज बोला जाए तो आप ये प्लस साइन लोगे। ठीक है, तो देखिए आपसे क्या बोला, डिक्रीज किससे हुई, 15% से हुई, और फिर न्यू वेज कितनी बन गई, ₹17 बन गई। आपको पुरानी निकालनी है, तो पुरानी हो गई आपकी एक्स। ओके, आपकी न्यू कितनी है, 17 है। ओके, आपको यहाँ पे क्या करना है, 100 में माइनस कर दोगे आप कितने का, 15% का, तो 100 माइनस 15 कितना हो गया आपका, 85% इंटू 100 कर दिया। तो ये आपका 5 से गया, कितने से गया, 1 और 7 जा 17 जा गया, 5 17 जा 85। ओके, और ये 20 जा गया। अब ये 17 से ये वाला 17 कैंसिल हो गया, तो यहाँ भी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ₹20। तो यहाँ पे आपका पुराना वेज कितना था, ₹20, और 15% डिक्रीज होने के कारण कितना बन गया, ₹17। ठीक है, तो यहाँ से आपका बहुत ईजी हो गया, आप माइंड में सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइप देखिए, टाइप नंबर 5। ड्यू टू द फॉल इन मैन पावर द प्रोडक्शन ऑफ द फैक्ट्री डिक्रीज बाय 24%। बाय व्हाट परसेंट शुड द वर्किंग आवर टू बी इंक्रीज टू रीच द ओरिजिनल प्रोडक्शन। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है आपसे बोल रहा है मैन पावर का फॉल डाउन हो रहा है। मैन पावर का फॉल डाउन मतलब लोग जा रहे हैं, लोग जाने के कारण क्या हुआ, प्रोडक्शन क्या हो गया, फैक्ट्री का कम हो गया, डिक्रीज हो गया। कितना कम हुआ, 24% से कम हो गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, बाय व्हाट परसेंट शुड द वर्किंग आवर। अब देखिए कुछ वर्कर्स आपके चले गए, अब जो बचे वर्कर्स हैं अगर आप उनसे ज्यादा टाइम के लिए काम करवाओगे तो आपका प्रोडक्शन आप उतना ही मेंटेन कर पाओगे। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा है, बाय व्हाट परसेंट द वर्किंग आवर शुड बी इंक्रीज, मतलब कितने परसेंट से जो वर्किंग आवर है, पहले सपोज 8 घंटे था, आपको कितने परसेंट से उस वर्किंग आवर को बढ़ाना पड़ेगा, 8 घंटे से कितने आवर्स आप बढ़ाओगे कि आपका प्रोडक्शन वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो हम इसको बहुत बेसिक तरीके से समझते हैं। देखिए पहले आपके मैन कितने थे, सपोज 100% आपके मैन थे। ठीक है, और वर्किंग आवर कितना था आपका, सपोज आपने 100 ही मान लिया। देखिए मैन पावर इंटू आवर, तो ये क्या हो जाएगा आपका टोटल वर्क। ठीक है, तो ये आपका ओरिजिनल वर्क हुआ करता था। कितना हो गया आपका ओरिजिनल वर्क, 100 इंटू 100। अब क्या हुआ, जो 100% मैन पावर था उसमें क्या हो गया, डिक्रीमेंट हो गया, मतलब कमी हो गई। तो 100 से कितनी की कमी हो गई, 100% माइनस 24%। ये क्या आ गई, कमी आ गई। किसमें आ गई, आपकी मैन पावर में। मैन पावर में आपकी कमी आ गई। अब मैन पावर की कमी को आपको दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो डेली आवर्स पे वर्किंग थी वो आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो आपकी सपोज 100% थी पहले, तो उसको आपने कितनी बढ़ा दी, सपोज x बढ़ा दी। तो यहाँ पे हुआ क्या, आपने मैन पावर कम किया तो वर्किंग आवर क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो आपका प्रोडक्शन वैल्यू क्या है, अभी भी मेंटेन है, कितनी, सेम। तो आपकी प्रोडक्शन वैल्यू सेम मेंटेन हो गई। तो देखिए यहाँ भी परसेंटेज का साइन होगा, यहाँ भी हम परसेंटेज का साइन मान रहे हैं। ठीक है, तो इस परसेंटेज के साइन से इस वाले का परसेंटेज का साइन चला गया। तो देखिए ये कितना हो गया आपका, 76%। ओके, अब यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 100 प्लस x%। क्लियर, अब यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1 4 टाइम्स 0। ठीक है, आपने इसको सॉल्व किया तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10,000 डिवाइड बाय 76
माइनस 100, ये आ जाएगी। तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई एक्स की? 10,000 माइनस 7600 डिवाइड बाय 76, ये आ गई। इसको अच्छे से लिख देती हूँ मैं, देखिए 10,000 माइनस 7600 डिवाइड बाय 76, तो ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 2476। अब 2 12 से 24 हो गया, ये 38 सा हो गया, अब ये 6 सा हो गया, और ये कितने सा हो गया? 1919 सा हो गया। तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई? 600 डिवाइड बाय 19, और काय में आएगी? परसेंटेज में आएगी। क्लियर? तो आपका आंसर क्या हो गया करेक्ट? 600 डिवाइड बाय 19%। ठीक है, या फिर इसको आप शॉर्टकट से भी कर सकते हो। देखिए, परसेंटेज डिक्रीज डिवाइड बाय परसेंटेज इंक्रीज, ये क्या होगा आपका? डेल्टा परसेंटेज। अब डेल्टा परसेंटेज से आप क्या समझते हो? देखिए, परसेंटेज चेंज, देखिए आपका डिक्रीज कितने का हुआ? 24% का हुआ। ठीक है, आपका इंक्रीज आपको निकालना है, कितने परसेंट का हुआ? तो आपने मान लिया x। ठीक है, अब लेकिन चेंज कितने में हो गया? पहले 100% था, उसमें से डिक्रीज किया आपने 24%, तो आपका चेंज कितना हो गया? 76% का। तो ये क्या हो गया आपका? डेल्टा चेंज। ठीक है, तो 76% क्या हो गया आपका? डेल्टा चेंज। तो ये 76 यहाँ चला गया और x ऊपर आ गया, तो 24 डिवाइड बाय 76। तो आप इसको एक और तरीके से निकाल सकते हो। देखिए, परसेंटेज इंक्रीज आप कैसे निकाल सकते हो? परसेंटेज डिक्रीज डिवाइड बाय डेल्टा परसेंटेज इनटू 100। ठीक है, अब आप पूछोगे डेल्टा परसेंटेज क्या है? डेल्टा परसेंटेज है आपका चेंज इन परसेंट। देखिए, आपका पहले कितने परसेंट हुआ करता था? 100% हुआ करता था मैन पावर, अब उसमें से माइनस कितना मैन पावर हो गया आपका? 24% हो गया। तो डेल्टा चेंज ऑन परसेंटेज कितना हो गया? 100 माइनस 24 विच इज 76%। ठीक है, तो यहाँ आपने पुट क्या कर दिया? 76%। अब आपका डिक्रीज कितना हुआ है? 24% से डिक्रीज हुआ है। तो देखिए, 24 डिवाइड बाई 76 इंटू 100, तो देखिए इसको कैंसिल कर लेते हैं, ये हो गया आपका 12 सा, ये हो गया आपका 38 सा। ठीक है, ये 6 सा और ये 1919 सा। आपकी वैल्यू कितनी आ गई? 600 डिवाइड बाय 19%। क्लियर? ऐसे कर लो सॉल्व, या फिर आप पुराने तरीके से कर लो, 100 इंटू 100, और यहाँ चेंज कितना हुआ? 100 माइनस 24 का चेंज हुआ। ओके, और इंक्रीमेंट कितने का हुआ? 100 प्लस x का इंक्रीमेंट हुआ। तो आपका मैन पावर सेम रहा, ये आपका बन गया 1 4 टाइम्स 0 डिवाइड बाई 76 माइनस 100। अब यहाँ मल्टीप्लाई होगा एलसीएम लेने के बाद, ये 76 बन गया और नीचे पूरे में आ गया 76। ओके, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 2400 डिवाइड बाई 76। ओके, इसको फर्दर सॉल्व किया तो ये हो गया आपका 600 और ये हो गया आपका 19। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ गया? 600 डिवाइड बाई 19%, और यही हो गया आपका परसेंटेज शुड बी इंक्रीज इन वर्किंग आवर। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ गया? ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? 20% ऑफ 45% ऑफ अ नंबर इज 81। आपको बोला है 20% ऑफ 45% ऑफ अ नंबर, मतलब किसी नंबर का 20% का भी 45% कितना होता है? 81 होता है। आपको क्या निकालना है? 40% निकालना है। तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाई, कैसे? देखिए, 20% ऑफ 45%, तो देखिए 20% का मतलब क्या होता है आपका? 1/5 होता है। 1/5 ऑफ 45%, ओके, ये कितना है आपका? 81 है। आपको क्या निकालना है? 40% ऑफ अ नंबर निकालना है। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, इस 5 से ये गया तो ये कितना आ गया? 9% आ गया। तो 9% की वैल्यू कितनी आती है? 81 आती है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? सिंपली 9 आ जाएगी। ओके, अब आपकी 1% की वैल्यू 9 हो गई, तो 40% की वैल्यू क्या हो गई? इंटू 9 कर दो, तो 40 इंटू 9 कितना आ गया आपका? 360। ओके, तो आपके आंसर कितना आ गया? 360। तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच नंबर इज 40% लेस देन 90% ऑफ 100। आपसे क्या बोल रहा है? कोई नंबर है, उसका 40% लेस, अगर किसी नंबर का, नंबर सपोज 100% है, उसका 40% लेस किया, मतलब उसमें से माइनस कितना किया आपने? 40% माइनस किया, तो कितना बचा नंबर? नंबर बचा अपना 60%। तो आप इतने स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकते हो ना, 60% ऑफ अ नंबर, यहाँ पे ये आ सकता है, तो यहाँ आप इसको काट के क्या बोल दो? यहाँ पे आप लिख सकते हो 60% ऑफ कितना? 90%। ऑफ किसका? 100 का। इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, तो सिंपली क्या हो जाएगी वैल्यू? इस परसेंट से ये 2 जीरो गए, और यहाँ परसेंट है तो यहाँ से 1 जीरो गया और यहाँ से 1 जीरो गया, तो 6 इंटू 9 आ गई वैल्यू। 6 9 से कितना होता है आपका? 54 होता है। तो आपकी आंसर करेक्ट कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी विच इज 54। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे शी है। ओके, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताती हूँ। देखिए, इनकम का क्वेश्चन है तो आपको मैं बेसिक बताती हूँ। देखिए, इनकम मतलब क्या होती है आपकी? 100% होती है।
ओके, इनकम को आप क्या डिफाइन करते हो? 100%। अब इनकम जब आपने कुछ कमाया है तो उसमें दो चीजें हो सकती हैं। एक चीज क्या होगी, आप एक्सपेंडिचर करोगे मतलब खर्च करोगे, और दूसरी चीज क्या होगी, आप कुछ बचाओगे भी। ठीक है, तो 100% क्या हुई, आपकी इनकम हुई, मतलब जितना आप कमा रहे हो वो हमेशा क्या होगा, 100% होगा। भले आप 1000 कमाओ, 2000 कमाओ, 10,000 कमाओ, हमेशा आपकी इनकम कितनी रहेगी, 100% होगी। अब उसमें से कुछ परसेंट क्या होगा, आपका एक्सपेंडिचर होगा, और कुछ परसेंट क्या होगा, आपकी सेविंग होगी जो आप बचाओगे। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ शी सेव 12% ऑफ हर इनकम, अगर वो अपनी 12% इनकम क्या करती है, सेव करती है, तो सेविंग कितनी हो गई उसकी, 12% हो गई। और क्या बोल रहा है, शी स्पेंड्स मतलब एक्सपेंडिचर, वो कितना खर्च कर रही है, 2,16,128 रुपीज। तो देखिए ये इसका क्या हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया। अब इसको तो आपको परसेंटेज में दिया नहीं है, तो यहां से आप निकाल सकते हो। देखिए अगर आपका 100% इनकम है और उसमें से 12% आपकी सेविंग है, तो 100 में से माइनस किया 12, तो बचा हुआ क्या होगा, आपका एक्सपेंडिचर ही होगा। तो 88% क्या आ गया, आपका एक्सपेंडिचर आ गया। तो ये 88% की वैल्यू कितनी है, इतनी है। तो आपको निकालना है 100% की वैल्यू कितनी है, मतलब उसकी इनकम कितनी है। तो आप डायरेक्टली कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो 88% की वैल्यू कितनी है आपकी, 2,16,128। ओके, आपको क्या निकालना है, 100% की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए आप सिंपल क्या प्रोसेस करेंगे, नॉर्मल केस में इस 88 को डिवाइड करेंगे यहाँ पे। ओके, 1% निकालेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ओके, तो आप बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगी। अब आप टाइम कैसे सेव कर सकते हो, देखिए आप यहाँ पे क्या करो, मल्टीपल देख लो। देखिए यूनिट डिजिट इसकी क्या है, 8 है, और इसकी क्या है, 8 है। तो देखिए 8 में आप क्या मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 8 मिले, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 मिलेगा, या फिर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 मिलेगा। तो आपका जो आंसर आएगा उसके लास्ट में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए या फिर 6 होना चाहिए, है ना, इन दोनों में से कोई वैल्यू होनी चाहिए। और ये क्या आएगा, आपका 1% आएगा। अब यहाँ पे 100% निकालने के लिए पीछे लगाओगे आप 0, तो यहाँ पे आपके दो आंसर आ सकते हैं। कुछ आंसर होगा जिसके पीछे 100 लिखा होगा, कुछ आंसर होगा जिसके पीछे 600 होगा। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में मैच करके देख लीजिए, 100 और 600 पीछे किसके है, देखिए यहाँ पे 600 है, यहाँ पे 063 है, यहाँ पे 560 है, यहाँ पे 000 है। तो ये डिस्कार्डेड हो गया, ये डिस्कार्डेड हो गया, ये डिस्कार्डेड हो गया। वेरीफाई कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे हो रहा है। तो आपका ऑप्शन डायरेक्टली कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो यहाँ से आपने क्या किया, एलिमिनेट कर लिया। तो आपका आंसर करेक्ट कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी, विच इज 2,45,600। अब देखिए ये हमारा टाइप नंबर 6 है। आप ट्राई करिएगा इसको सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्लास में आपको ट्रिक सिखाऊंगी इसको सॉल्व करने का। एंड थर्ड, ये वाला क्वेश्चन भी आप सॉल्व करके रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे और इसकी शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे कैसे इसको जल्दी से सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ करूंगी एंड में अपनी क्लास का। अभी तक आपको कोई भी डाउट आए हो तो आप मुझे इंस्टा एज वेल एज टेलीग्राम पे भेज सकते हैं अपने डाउट्स। ये मेरी आईडीज हैं और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन है। और आप हमारा MM Academy ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे जाके। बहुत सिंपल प्रोसेस है, आपको सिंपली टाइप करना है MM Academy ऐप, आपको ये लोअर डिस्प्ले होगा। देन उसके बाद आपको डाउनलोड करना है ऐप। डाउनलोड करने के बाद आपको साइन अप का ऑप्शन मिलेगा, तो आप सिंपली साइन अप कर लेंगे। साइन अप करने के बाद आपको 2 फ्री वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं। हर एक सब्जेक्ट्स में 2 फ्री वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं, तो आप वो अटेंड कर सकते हैं। और हमारे कंटेंट की क्वालिटी आप अच्छे से उससे देख सकते हैं कि हमने कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया है हमारे MM Academy ऐप में। अगर आपको कोई भी डाउट आते हैं तो आप वो डाउट क्लियर कर सकते हैं ऑन द सेम टाइम। आपको PDF भी मिलते हैं यहाँ पे। हर एक सब्जेक्ट पे आपको PDF अवेलेबल होते हैं कि एग्जाम टाइम पे आप रिवाइज कर सको जिनसे जल्दी जल्दी, वीडियो ना प्ले करना पड़े और आप डायरेक्टली क्या करो, PDF देख लो, तो आपको रिकॉल हो जाएगा सारी चीजें। अब आप परचेज कहाँ से कर सकते हैं, आप सिंपली जाएंगे हमारी प्रोफाइल पे जाने के बाद आपको परचेज करने का ऑप्शन मिलेगा। आपको बहुत सारे प्लान्स मिलेंगे यहाँ पे, मंथली बेस पे, 3 मंथ्स के बेस पे, ईयरली बेस पे। आपको जो अफोर्डेबल लगे आप वो प्लान्स ले सकते हैं। ओके, और एंजॉय कर सकते हैं हमारे सारे कोर्सेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।